साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2023 की सीरीज में जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि फ्री मॉड्यूल हम आपको दे रहे हैं लगभग 300 नंबर का। उस मॉड्यूल में हमने आपसे साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इससे पहले हम बात करें आपसे तो जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है, ये सारे सेक्शंस में आपको फ्री में देने की बात मैंने करी है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ और वो आपके सामने आ रहा है एक एक करके। इसी सीरीज में जो सबसे अहम चीज होती है वो ये होती है कि पहले हम सिलेबस को समझें और उसके बाद हम प्रश्नों को समझें। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे मॉड्यूल पर बातें कर ली हैं। अभी आपके सामने जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर बात करने जा रहा हूँ। इस छोटे से वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है मुख्य परीक्षा के अंदर, और आपको कितना अच्छे से या कितने तरीके से शॉर्ट नोट्स बना करके रखना होगा ताकि आप मुख्य परीक्षा में आसानी से अपनी बात को लिख सकें। क्या करेंगे हम लोग, 2 लाइन में सिलेबस को देखेंगे और 2022 से लेकर के 18 तक जो भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं आयोग ने, वो सारा हम देखेंगे। बिना समय बर्बाद किए आइए दिखाते हैं आपको एक छोटे से वीडियो में। आप सिलेबस को ठीक से देखो क्या लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि डिजास्टर एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस, यानी कि एक गैर पारंपरिक सुरक्षा और संरक्षा चुनौती है। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के रूप में आपदा, यानी कि डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। जब हम इतने पर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपके सामने आया डिजास्टर, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि व्हाट इज डिजास्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड हाउ कैन वी टैकल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिजास्टर, what are the conventional disaster and what are the current new type of disaster। that's it, सिलेबस समाप्त। एक डायमेंशन बस और सोचना है कि केंद्र सरकार से लेकर के, राज्य सरकार से लेकर के और आपके जिले पर कैसी व्यवस्थाएं हैं जो डिजास्टर से निपटती हैं। साइक्लोन आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई भी बड़ी आपदा आ गई तो उससे कैसे निपटोगे, तो इसके लिए कौन सी मंत्रालय जिम्मेदार है, कौन सी एजेंसी बनाई गई है, इंप्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे हो रहा है, ये सारी बातें आप सोच लो, आपका सारा तैयार हो गया। तो देखो अब जितना मैंने बताया है ये दिमाग में रखिए और प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखिए। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, हमने क्या कहा, आपदा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। सीधा एक क्वेश्चन, आपदा कितने प्रकार की होती है और भारत में इसके प्रबंधन पर व्याख्या कीजिए। स्टेट से लेकर के, सेंटर से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट तक व्याख्या कर दीजिए, पॉइंट्स बना के दिखा दीजिए। समझ रहे हैं आप? आपको लग रहा होगा कि सर इतनी आसानी से आप कहते हैं तो मैं क्या लिखूं। बेटा मैं क्या लिखूं, यही तो मुद्दा है ना। इसी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है, एक बार 2 बार लिखना है, भेजिए, मैं चेक करता हूं, बताता हूं कि आपने इसमें कहाँ क्या छोड़ दिया और क्या ज्यादा लिख दिया, ये तमाम पहलू जो है। इसके बाद आपदा प्रबंधन में भारत सरकार की क्या भूमिका है, वही वाली बात आ गई। जब आप सेंट्रल लेवल पर पढ़े रहेंगे तो भूमिका आपको समझ में आएगी। क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना उचित होगा, मतलब लोकल लेवल पर हम क्या प्रशिक्षण दे सकते हैं कि इमीडिएट यदि कोई आपदा आती है तो कैसे निपटें। तो इस पर बहुत सारे एडिटोरियल आते रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो वहां से बहुत सारा मैटर उठा करके हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे, तो सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, 12 नंबर का सवाल है ना। इसके बाद देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहला वाला कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए, यानी कि रिपीटिशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ नेचर बहुत ज्यादा है यूपीपीसीएस मेंस के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीपीसीएस मेंस बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप शिद्दत से लग जाइए, समय सीमा के अंदर अपनी बात को लिखने और शब्दों की सीमा के अंदर अपनी बात को लिखने का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आफ्टर दैट भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधनों की विवेचना कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। भारत, राज्य और जिले स्तर पर आप अपनी मैनेजमेंट को देख लीजिए। तो कुल मिला करके 4 वर्षों में ये 4 सवाल पूछे गए थे। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन कवर करते हैं। जीएस पेपर 3 की मैं बात करूं तो सबसे अधिक क्वेश्चन कवर करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा उसमें मेंशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उसके बाद कवर करते हैं, और इस वाले टॉपिक और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से मिला करके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मतलब आधा पेपर इन 4 सेक्शंस होता है और बाकी के आधे पेपर में इकोनॉमी और जो करंट अफेयर का मामला होता है वो उठाते हैं, कोई स्कीम कोई कुछ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है। आंसर कैसे मैं लिखवाऊंगा उसका भी एक वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, कैसे आपकी कॉपियां चेक होंगी, वो सारी समस्याओं का जो अंत है वो सब हम आपका करा करके
आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में हमारे ऊपर भरोसा किया था, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप मेंस में भी भरोसा करिए, और जो लोग 2024 के लिए भी लग रहे हैं वो एकदम तैयार हो जाएं। 24 के लिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव बैच हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि इतनी न्यूनतम शुल्क में एक उच्चतम गुणवत्ता वाला बैच आपके सामने रहेगा। तसल्ली से आप तैयारी करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।